इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो दिल्ली के जंतर मंतर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो जुटे हुए हैं जंतर मंतर पर। आज सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च करने का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर वांगचुक समर्थकों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र से पहले छावनी में पूरी दिल्ली जो है वो तब्दील हो चुकी है। जंतर मंतर के अलावा पूरी दिल्ली में धारा 163 लागू की गई है। ये तस्वीरें जंतर मंतर से इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में देश के अलग अलग राज्य से कोने कोने से छात्र जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भले ही आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हंगामों की बरसात जरूर हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के समर्थकों ने संसद चलो का बिगुल फूंक दिया है। सीजेपी की अगुवाई में हजारों की संख्या में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर छात्रों का हुजूम नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। एहतियात के तौर पर दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही आज से मॉनसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। मॉनसून सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। सरकार इस सत्र में कई अहम बिल लाने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, इथेनॉल जैसे बिल पर सरकार से तीखे सवाल पूछने वाली है। तो कुल मिलाकर इस बार का मॉनसून सत्र भी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। तो ये दोनों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय चौक से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। कमलेश जी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और हंगामा कल तो हमने पहले ही सर्वदलीय बैठक में देख लिया था। कई मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाएगा, जिसको लेकर पहले से ही रणनीति तैयार की गई है उनकी तरफ से, यानी कि आर पार की लड़ाई सदन के अंदर भी आज एक बार फिर से देखने को मिलेगी। वही तस्वीर। हाँ, बिल्कुल वही तस्वीर देखने को मिलेगी। आपने देखा कि संसद भवन से बाहर जंतर मंतर और रायसीना रोड यहाँ तक कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में किस तरह की गहमागमी, और उसी तरह की गहमागमी आपको पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट प्रेमाइसेस के अंदर भी और पार्लियामेंट के में हाउस में भी आपको देखने को मिलेगी। खासकर तब जब कि जो एडजर्नमेंट मोशन मूव किया गया अपोजिशन पार्टी की तरफ से, कई इश्यूज पे एडजर्नमेंट मोशन मूव किया गया। इथेनॉल के मुद्दे पर भी एडजर्नमेंट मोशन मूव किया गया। इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ पर भी मूव किया गया है, और इसके साथ साथ यूजीसी नेट का जो मुद्दा है उस पर ही मुद्दा है। तो खास तौर पे जो अलग अलग इश्यूज पे ये एडजर्नमेंट मोशन मूव किया, तो इसको देखकर तो नहीं लगता कि हाउस बहुत स्मूथ होगा। लेकिन उससे पहले मैं जानकारी देता हूँ कि सुबह 10 बजे जो कि नियम होता है कि जो सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसको पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेशन के लिए उसकी बैठक है, और 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के लीडर के साथ बैठक करेंगे। उसमें खास देखने वाली बात होगी कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में डीएमके के सांसद मौजूद होते हैं या नहीं। अगर डीएमके सांसद मौजूद नहीं होते तो आप कह सकेंगे कि डीएमके ने अलग राह पकड़ ली है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खबर यह कि आज जब सेशन जैसे शुरू होगा तो 10:30 बजे अपोजिशन पार्टी अलग अलग इशू को लेकर के पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, और इसके अलावा सेशन जैसे शुरू होगा 11 बजे, तो उसके बाद अपोजिशन पार्टी अलग अलग इशू को लेकर के लोकसभा राज्यसभा में दोनों अपना इशू उठाएगी। तो निश्चित रूप से फिर आपको गहमागमी देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री भी अपील करेंगे। अपोजिशन पार्टी जो कस्टमरी अपील प्रधानमंत्री करते हैं, वो भी 10:45 अपील करेंगे कि सांसदों से कि स्मूथ चलने दें। लेकिन सब कुछ है कि जो बाहर गहमागमी है उसका असर आपको पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई देखने मिलेगा, यह तो तय है। बिल्कुल सही कहा कमलेश जी, और गहमा गहमी तो देखिए हम जंतर मंतर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि संसद मार्च का बिगुल जो है वो सीजेपी की तरफ से फोड़ दिया गया है। जो सोनम वांगचुक के समर्थक हैं बड़ी तादाद में दुनिया के देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वहां पर, जहां पर आपकी मौजूदगी है विजय चौक पर, वहां किस तरह के इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? क्योंकि जंतर मंतर के अलावा पूरी दिल्ली में धारा 163 लागू है। क्या जानकारी इसको लेकर? नहीं, देखिए, मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा संदीप को दिखाएं, थोड़ा सा पैन कर। हाँ, जो विजय चौक है यहाँ पे सारे मीडिया हाउसेस ने अपना पर्दी घेर रखी है, इसलिए यहाँ तो जो विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं या जो लोग हैं उनके आने की संभावना तो ना के बराबर। लेकिन यहाँ आने के पहले
3 लेयर की सिक्योरिटी है। 2 लेयर की सिक्योरिटी आपको दिल्ली पुलिस की है और 1 लेयर की पार्लियामेंट्री प्रोसेस की है। तो यहां तक आने के लिए संभावना बिल्कुल नहीं बन रही, इसलिए और कि यहां विजय चौक के पास जो 2-3 मुख्य जो मेट्रो स्टेशन था उसको पहले ही दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दिया, जिसमें कि आपको सेवा तीर्थ का मेट्रो स्टेशन था, आपको मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन था, उसके अलावा विजय चौक के पास जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट का मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ तो संभावना नहीं कर। लेकिन मैंने जो देखा लोगों से, जो रास्ते में रायसीना रोड से लगभग पूरी बैरिकेडिंग की गई है, तो लोग उसमें जो क्राउड थे उसमें आप यही कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक के ही सपोर्टर थे। सोनम वांगचुक के सपोर्टर के अलावा राजनीतिक पार्टियों की भी घुसपैठ उसमें हो चुकी है। अलग अलग बैनर्स के लोग साहब है। मैंने भीम आर्मी, मीम आर्मी, कांग्रेस पार्टी, यहाँ सब समाजवादी पार्टी के तबके के लोगों को देखा जो उस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है, एक मौका मिल गया और भी सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का, और वो प्लेटफॉर्म सोनम वांगचुक ने उनको उपलब्ध करा दी। इसलिए आप जंतर मंतर में सभी दलों के या सभी धाराओं के लोग को आपको वहां देखने को मिलेगा। छात्र जरूर है, छात्र की संख्या बहुत कम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं या उनके नेता हैं, अपना अपना राजनीतिक अपनी अपनी रोटी अपनी अपनी टोपी के साथ वहां पहुंचे हुए हैं, राजनीति सेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां से मैं विजय चौक से जहां लाइव दे रहा हूं, वहां तो आने की संभावना उन लोगों की नहीं के बराबर है। लेकिन इसमें कहा जा सकता कि छिटक के कोई आप ही जाए यहाँ पे, क्योंकि सुबह 11 बजे का कार्यक्रम था जंतर मंतर से यहाँ कूच करने का, लेकिन पुलिस ने ज्यादा 163 BNS के तहत उसको पूरा रोक दी है। और ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि क्या ये लोग ये ट्रेस पास करके यहाँ पहुंच पाते हैं नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो गूंज है जरूर सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल, गूंज जरूर सुनाई देगी। ठीक है कमलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, सुनवा देते हैं। अयोध्या जबरदस्त विरोध हो रहा है छात्रों का। छात्र तो हमारे देश की दौलत है, सबसे किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं, हमारे देश के नौजवान हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का इरादा है। अब हमारे साथ मुझे यकीन है कि हमारे साथ जो है ये लोग भी समझेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं। हम लोग यहाँ जो है हम लोग यहाँ बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। जो हमारे मुल्क की संविधान हमको जो हक देता है, उस हक को बयान करने आए हैं। महात्मा गांधी जी ने हमको सिखाया था कि किस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। तो देखिए शबाना आजमी भी पहुंची हुई है, छात्रों को सपोर्ट यहां पर वो करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की ओर से मार्च की अनुमति नहीं मिलने के कारण तय समय के बावजूद मार्च शुरू नहीं हो पाया है। सुरक्षा कारणों से इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। मेट्रो स्टेशन बंद होने के बावजूद लोग पैदल चलकर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं जंतर मंतर क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो ये तस्वीरें लगातार जंतर मंतर से आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको भी ये जानकारी दे दें कि अभी तक इस मार्च को सीजेपी के इस संसद मार्च को प्रशासन की अनुमति नहीं दी गई है। पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की है इस मार्च को रोकने की, लेकिन बड़ी संख्या में आपको बता दें कि अभी भी जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनका जंतर मंतर पहुंचने का सिलसिला जारी है। जंतर मंतर पे भी हजारों की भीड़ लगातार जमती जा रही, और ये छात्रों की एक दल है, ये संसद मार्ग की तरफ से आ रहा है। हालांकि वहां बैरिकेडिंग की गई थी वंदे मातरम के नींद के साथ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे थे? जंतर मंतर जा रहे हैं जी। सॉरी, रास्ता पागल बना रखा है। पुलिस वाले सब पागल बना रखे हैं। पुलिस वाले सब पागल बना रहे। आप लोग यूपी से आए हैं, आजमगढ़। क्या डिमांड? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पूरे देश को डिक्टेटरशिप की तरह चला रहे हैं। छात्र नहीं हूँ मैं, मेरा बेटा पढ़ता है, और एक मेरा भतीजा सुसाइड कर चुका है इस चक्कर में। क्या नाम उसका? रविंद्र नाम था उसका, और वो भी नीट की परीक्षा दिया था। और कहाँ पे? दिल्ली में ही दिया था। दिल्ली में उसको सुसाइड नहीं हुआ है? सुसाइड हुआ है मेरा दिल्ली में सुसाइड नहीं हुआ है? इस टाइम नहीं किया उसने, पहले किया सुसाइड इसी पेपर लीक के चक्कर में। पुलिस वाले 4 घंटा से घुमा रहे हैं पुलिस वाले। तो ये छात्र हैं जो देश के कोने कोने से कहते हैं यूपी से आए हैं, और बड़ी संख्या में ये छात्र आए हैं।
जंतर मंतर जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। जो पार्लियामेंट का जो ग्राउंड है, सर जानबूझ के हमको ट्रैप किया जा रहा है। 2.5 किलोमीटर यहाँ से मेट्रो पे हमें पहले ही उतरवा दिया, फिर उसके बाद 4 बार घुमाया हमको। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर सर जानबूझ के रोका जा रहा है हमको। मेट्रो स्टेशन बंद करने का क्या रीजन है? क्या क्यों है? कहाँ से आ रहे हो? सर मैं राजस्थान से आया हूँ, बहुत दूर से सुबह से चल के आया हूँ। और जान बताइए, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन बट दीज गाइज आर फोर्सिंग अस टू, मतलब व्हाट कैन आई इमेज, मतलब हम कौन सी इमेज ले सकते हैं इन लोगों से? हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं, क्या कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? इसरो से मतलब 100 वैज्ञानिकों ने, लगभग 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। जो छात्र है इनकी अजब गजब, अब सरकार गिरने का समय आ चुका है। ये छात्र हैं इनकी गजब, युवा की सरकार आएगी। ये छात्र हैं इनकी, धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय। ये छात्र है, अलग अलग डिमांड है, कई डिमांड तो इनकी राजनीति भी है। और निश्चित रूप से नीट का मुद्दा लेकर जरूर आए थे, लेकिन ये डिमांड शायद राजनीतिक ज्यादा हो चुकी है अब। लेकिन एक बात तय है कि देश के कोने कोने से छात्र जो कहते हैं कि कल ही चले थे और यहाँ पहुंच रहे हैं, और ये संख्या हजारों में है। और ये चूंकि एक एरिया जो पार्लियामेंट से ठीक सामने है, मुश्किल 100 मीटर के सामने का ये नजारा है। रायसीना रोड है, जंतर मोड़ उसी जाते हैं, वहां आपकी स्थिति देखने को मिले। इसी में निश्चित रूप से भीड़ जबरदस्त होने वाली है। लेकिन ये अब इस युवाओं की इस भीड़ में किसको कितना गुमराह किया गया नहीं पता, लेकिन जो मांग इन लोगों की है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी देखा जा रहा है। निश्चित रूप से इन बच्चों को कोई न कोई लीड कर रहा है, जो लेके आ रहे हैं जंतर मंतर पर। काउज जरूर भले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो, लेकिन ये प्रदर्शन निश्चित रूप से एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि छात्रों के गुस्से के रूप में इसका प्रकटीकरण किया जा रहा है। संदीप के साथ कमलेश सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली। देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो अब जंतर मंतर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि कई जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो पैदल ही कूच जंतर मंतर की ओर करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। इस बीच देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजेपी के मार्च को देखते हुए सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। बदरपुर यूपी गुड़गांव बॉर्डर में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जंतर मंतर के अलावा धारा 163 तो लागू की ही गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी चौकसी को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। सीजेपी के मार्च को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, चाहे हम बदरपुर बॉर्डर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गुड़गांव बॉर्डर की बात करें, हर आने जाने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ की तैनाती है। जंतर मंतर पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। कोशिश पुलिस की गई है कि इस मार्च को ना आप सब अंदर आके आइए, अंदर आइए, कैमरामैन अंदर आइए। डॉक्टर दी के साथ तो देखिए किस तरह से भारी संख्या में एक एक करके तो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ छात्र हैं बल्कि देखिए कई संगठनों का समर्थन ये जो मार्च है उसको मिला है। सीजेपी के इस मार्च को जो छात्र हैं उनके अभिभावक भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि मार्च होता है या नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति इसको नहीं दी गई है। पूरी कोशिश है इस मार्च को होने नहीं दिया जाए। और ये लगातार तस्वीरें कि किस तरह से नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी है। देश के कोने कोने से कोई बिहार से पहुंच रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से पहुंचा है, कोई हरियाणा से पहुंचा है, कोई राजस्थान से। और कई दिन से ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और बड़ी संख्या में इसमें आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के समर्थक हैं जो उनके सपोर्ट के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो काफी ज्यादा गहमा गहमी आपको बता दें कि आज देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। बड़ी तस्वीर एक एक करके सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ 11 बजे से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें पूरी कोशिश तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की है विपक्ष की। और उसमें एक ये मुद्दा भी है, नीट पेपर लीक मामला, जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सीजेपी प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष भी आज इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर आएगा।
तो लगातार ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर जो छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से। और वहां पर अब आपको बता दें जो बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का एक्शन जो है वो वहां पर शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बड़ा अपडेट, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का जंतर मंतर से आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद मार्च पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं और आपको बता दें कि अब पुलिस की तरफ से जो है वो एक्शन प्रदर्शनकारियों पर लेना शुरू हो चुका है। कुछ देर में तस्वीरें भी आएंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि लगातार संसद मार्च वो पर अड़े हुए थे प्रदर्शनकारी। और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है वहां पर। तो पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। पहले ही आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से बड़ी जो पुलिस फोर्स है वहां पर तैनात की गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स की भी वहां पर तैनाती थी। कई मेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी और कोशिश दिल्ली पुलिस की यही थी कि इस मार्च को आगे बढ़ने ना दिया जाए, जंतर मंतर से आगे ना बढ़े प्रदर्शनकारी। लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे थे तो उसके बाद लाठियां बरसाई गई हैं। कुछ देर में उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। तो कई मांगे थी जो लगातार इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से उठाई जा रही थी, लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिला तो उसके बाद देखिए ये संसद मार्च का आह्वान आज किया गया। एक तरफ वहां पर मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, 11 बजे का समय जब शुरुआत हो जाएगी। और देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहने वाला है जिसको लेकर विपक्ष जरूर सरकार को घेरेगा, क्योंकि एक तरफ इसमें राजनीति भी कई दिनों से हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और जो बड़ा अपडेट मिल रहा है कि संसद मार्च पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं और जब आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी प्रदर्शनकारियों की तरफ से, जंतर मंतर से आगे निकलने की कोशिश की जा रही थी, संसद की तरफ कूच करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके बाद लाठियां बरसाई गई हैं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें जो आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कूच कर रहे थे जंतर मंतर की ओर। और क्योंकि दिल्ली के कई बड़े मेट्रो स्टेशन उनको बंद कर दिया गया है। कोशिश इसकी वजह यही थी कि जो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं वो ना पहुंच पाए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश थी पुलिस प्रशासन की। लेकिन जब मेट्रो स्टेशन बंद हुए तो पैदल ही जंतर मंतर की ओर तमाम छात्र जो हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब बड़ी संख्या में जब पहुंच रहे थे तो उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला।